Dear student, how are you? I am R.P. Singh, an eminent expert educator of biochemistry. I shall teach to you neural control and coordination, but current lecture based on the few important receptor. You understand carefully my lectures. I shall explain the lectures in both the medium Hindi and English. Lecture completely focused on the question of NEET, AIMS, PVT, class 12th and other competitive exams related to biology such as TGT, PGT and GK. Please you understand and see this video up to the end. Please comes on the first slide. रिसेप्टर, फ्यू इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ रिसेप्टर। इससे पहले मैं आपको फोटो रिसेप्टर एंड फोनो रिसेप्टर पढ़ा चुका हूँ। फोटो रिसेप्टर मैंने आई पढ़ा दी है, आई की वर्किंग ऑफ आई या फिजियोलॉजी ऑफ विजन एंड एनाटॉमी ऑफ आई, इसको पढ़ा चुका हूँ। और मैं फोनो रिसेप्टर यानी ईयर पर वर्किंग ऑफ ईयर एंड एनाटॉमी ऑफ ईयर पर पढ़ा चुका हूँ। फ्यू इम्पोर्टेंट रिसेप्टर हैं, उनको और समझिएगा। ये फ्यू इम्पोर्टेंट रिसेप्टर क्या हैं, कौन कौन से कुछ इम्पोर्टेंट रिसेप्टर हैं उनको समझिए। और सबसे पहले हम एक डेफिनेशन समझते हैं कि रिसेप्टर होता क्या है। तो उस डेफिनेशन समझिए। द सेल्स विच आर स्पेशलाइज्ड टू रिसीव स्टिमुलेशन फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज कॉल्ड रिसेप्टर। रिसेप्टर में भी टू टाइप, इसको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। ये तो एक्सटर्नल रिसेप्टर होते हैं, एक्सटर्नल रिसेप्टर बोलिए या इसको सोमैटिक रिसेप्टर बोलिए। दूसरे जो है विसरल रिसेप्टर या इंटरनल रिसेप्टर बोलिए। तो एक्सटर्नल रिसेप्टर कौन कौन से होते हैं, क्या हैं ये, तो इसके बारे में हम जानते हैं क्या हैं, इनको थोड़ा सा समझते हैं। एक्सटर्नल रिसेप्टर, रिसेप्टर ऑफ स्किन, स्केलेटल मसल्स। विसरल टाइप या इंटरनल रिसेप्टर प्रेजेंट इन द इंटरनल ऑर्गन्स, परसीव स्टिमुलेशन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी। एग्जाम्पल है इसका हंगर, थ्रस्ट, पेन, फैटिगनेस, ब्लड प्रेशर। देखिए एक्सटर्नल रिसेप्टर हैं, ये बाहरी एनवायरनमेंट से स्टिमुलेशन को एक्सेप्ट करते हैं। और इंटरनल रिसेप्टर जो इंटरनल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं वो भी स्टिमुलेशन को रिसीव करते हैं। तो इसके लिए हम डिटेल में जब आगे चलते हैं तो आगे हम इसका डिटेल में देखते हैं कि क्या है ये। और इसको मैंने बाई फिगर इसको समझाया है। और कुछ रिसेप्टर आप पढ़ चुके हैं, जैसे फोटो रिसेप्टर ईयर है, आई है, फोनो रिसेप्टर ईयर है। फ्यू इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ रिसेप्टर, कुछ स्पेशल रिसेप्टर हैं जो वहाँ पर नहीं दिए, यहाँ पर उनको पढ़ना होगा। तो इसको हम दो भागों में बांट दिया हमने, एक्सटर्नल हैं और इंटरनल या विसरल टाइप ऑफ रिसेप्टर हैं। इससे पहले आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना न भूलें, और जिससे आपको वीडियो के बारे में न्यू इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। प्लीज़ कम्स ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। एक्सट्रोरिसेप्टर receive stimulation directly from external environment. These may be of the following type: photoreceptor, sensitive to light, ये आई है, इसका एग्जाम्पल मैं इसको पढ़ा चुका हूँ। थिर्मोरिसेप्टर, सेंसिटिव टू टच, इसी को हम देखते हैं, टच। थर्ड है टेक्टोरिसेप्टर, सेंसिटिव टू टच। क्या है ये स्पेशली कुछ स्पेशल टाइप ऑफ सेंसरी ऑर्गन्स हैं, उन्हीं को हमको देखना है। और ये कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि ये कंपटीशन में बहुत पूछे जाते हैं। टेंगो रिसेप्टर, सेंसिटिव टू टच एंड प्रेशर। फोनो रिसेप्टर, सेंसिटिव टू साउंड वेव एसोसिएटेड विद हियरिंग, ये ईयर है। इसको स्टेटो एकॉस्टिक ऑर्गन्स बोला जाता है। स्टेटो एकॉस्टिक ऑर्गन्स
बैलेंसिंग एंड हियरिंग दो काम करता है। देयर आर टू वर्क ऑफ ईयर, बैलेंसिंग एंड हियरिंग, सो इट इज कॉल्ड स्टेटो acoustic organs। olfactoreceptor sensitive to smell, gustoreceptor sensitive to taste, thermoreceptor sensitive to temperature, caloreceptor sensitive to heat, frigidoreceptor sensitive to cold, galvanoreceptor sensitive to electric current, rheoreceptor sensitive to water or air current, georeceptor sensitive to gravity, teleroreceptor sensitive to distance, प्रोप्रियोरिसेप्टर, प्रोप्रियोरिसेप्टर के बारे में अर्थ को क्या आता है, दीज आर सिचुएटेड इन द डीपर पार्ट ऑफ बॉडी इन सबक्यूटेनियस रीजन, बॉडी के डीपर पार्ट में प्रेजेंट होता है। दीज आर सेंसिटिव टू वाइब्रेटरी चेंज, प्रोप्रियोरिसेप्टर वाइब्रेटरी चेंज के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इन अर्थ एग्जाम्पल, इसका अर्थक्वेक है। अर्थक्वेक से जो वाइब्रेशन निकलता है उस वाइब्रेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही सेंसिटिव रिसेप्टर है, इसको प्रोप्रियो रिसेप्टर बोलते हैं। हम इसका सेंस नहीं कर पाते, हमको इसका सेंस नहीं होता है, परंतु कुछ क्रस्टेशियंस इंसेक्ट होते हैं उनको इसका सेंस बहुत जल्दी होता है, क्योंकि उन क्रस्टेशियन के अंदर ग्रेविटी रिसेप्टर पाया जाता है। These are also found in insect and crustacean, generally found in the sole, feet, which receive the slightest vibration take place in the earth due to earthquake. In earthquake, proprioceptors are first stimulated. Proprioceptors are first stimulated at the time of earthquake. एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको मैं कॉकरोच का। कॉकरोच झींगा मछली का आपको एग्जाम्पल देता हूँ। पेलीमोन, इसको पेलीमोन बोलते हैं। पेलीमोन में ग्रेविटी रिसेप्टर पाया जाता है और ग्रेविटी रिसेप्टर सबसे पहले अर्थक्वेक के वाइब्रेशन को आइडेंटिफाई करता है, सेंस करता है। तो ये फ्यू इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ एक्सट्रो रिसेप्टर हैं। इसके बाद कुछ जो एंटीरो रिसेप्टर आएंगे जो विसरल ऑर्गन्स में पाए जाते हैं, उसको भी देखते हैं। आगे चलते हैं, आइए। एंटीरो रिसेप्टर, दीज आर प्रेजेंट इन इंटरनल ऑर्गन्स, ये इंटरनल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं और वहाँ से ये स्टिमुलेशन को रिसीव करते हैं। रिसेप्टर फॉर हंगर, थ्रस्ट, पेन, बैलेंसिंग, ये इंटरनल ऑर्गन्स में या इसको विसरल ऑर्गन्स बोलते हैं, उसमें पाए जाते हैं। वहाँ से उस स्टिमुलेशन को रिसीव करते हैं और व्यक्ति को उसका सेंस होने लगता है। तो ये मैंने इनको बाई फिगर दर्शाया है, आप इसको फिगर के द्वारा भी देखिए। और यहाँ इसकी जो कुछ स्पेशल टाइप की जो हेडिंग हैं उसको भी देखते जाइए। मार्केल कार्पसेस फाउंड इन डर्मिस, मार्केल डिस्क फाउंड इन डर्मिस ऑफ स्किन। मार्केल डिस्क एंड मार्केल कार्पसेस दोनों एक ही हैं, ये अलग अलग नहीं हैं। और ये डर्मिस में प्रेजेंट, स्किन की जो डर्मिस होती है, एपिडर्मिस और डर्मिस, तो ये डर्मिस के डीपर पार्ट में पाए जाते हैं। दूसरा है मिशनर कार्पसेस, प्रेजेंट इन द स्किन अराउंड द हेयर एंड फेदर। ये मिशनर कार्पसेस हैं, ये हेयर एंड फेदर के बेस के चारों अराउंड रहते हैं, इनको मिशनर कार्पसेस बोलते हैं। आगे हो सकता है इसका फिगर है और आप उस फिगर को भी देखिए कि मिशनर कार्पसेस कैसे होते हैं। दीज आर सेंसिटिव फॉर टच एंड प्रेशर बोथ। जेनिटल कार्पसेस, दीज आर सेंसिटिव सेल्स विच आर एंडिंग एंड स्किन अराउंड द जेनिटल ऑर्गन्स। ये इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, जेनिटल कार्पसेस हैं और जेनिटल कार्पसेस जेनिटल ऑर्गन्स के आसपास ही अराउंड रहते हैं। तो अब आपको मैं आगे ले चलता हूँ।
एंटीरोसेप्टर और विसर रिसेप्टर ये दिया है यहाँ पे। एंटीरोसेप्टर और विसर रिसेप्टर, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं टेंगो रिसेप्टर। टेंगो रिसेप्टर मार्कल डिस्क, ये मैंने बता दिया है आपको, मार्कल डिस्क या मार्कल कार्पसेस फाउंड इन द डर्मिस। सेकंड नंबर है इसका मिशनर कार्पसेस, इसका मैं आपको फिगर भी दिखाऊंगा। मिशनर कार्पसेस का फिगर क्या है, कैसे है ये। मिशनर कार्पसेस प्रेजेंट इन द स्किन अराउंड द बेस ऑफ हेयर एंड फेदर, ये हेयर एंड फेदर के बेस के चारों तरफ अराउंड रहते हैं। दीज आर सेंसिटिव टू टच एंड प्रेशर, इसी के माध्यम से हमको टच एंड प्रेशर का सेंस होता है, अन्यथा ये रिसेप्टर न हो तो हम इसका सेंस नहीं कर सकते। दीज आर सेंसिटिव टच एंड प्रेशर। ग्रांडे कार्पसेस होते हैं। ग्रांडे कार्पसेस क्या हैं, ये ग्रांडे कार्पसेस फाउंड इन द बर्ड, बर्ड में पाए जाते हैं। बर्ड की जो बीक होती है, बीक के बेस पर ग्रांडे कार्पसेस पाए जाते हैं और इसकी जो संरचना है वो किडनी शेप्ड होती है। स्ट्रक्चर जो है इसकी किडनी शेप्ड होती है। इसका एक एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, कोलम्बा लिविया है। कोलम्बा लिविया को आप नज़दीक से देखिए, कबूतर को नज़दीक से देखिए तो उसकी जो बीक है, बीक के बेस पर जो आपको ग्रांडे कार्पसेस पाई जाएगी और ग्रांडे कार्पसेस एज ए किडनी शेप्ड स्ट्रक्चर। हर्वर्ड कार्पसेस प्रेजेंट इन द बक्कल कैविटी ऑफ बर्ड, ये एक नेक्स्ट टाइप की हर्वर्ड कार्पसेस है। वैसे इसमें कोई डिटेल नहीं है, ज़्यादा डिटेल नहीं है, केवल आपको इसके नाम याद करने हैं। ग्रांडे कार्पसेस, हर्वर्ड कार्पसेस, मार्कल डिस्क या मार्कल कार्पसेस, जेनाइटल कार्पसेस, मिशनर कॉर्पसेस। तो इससे केवल आपको नाम याद करने हैं और ये कहाँ पाए जाते हैं, ये मैंने बता दिया। डीपर पार्ट में पाए जाते हैं, डर्मिस के डीपर पार्ट में पाए जाते हैं। और ये हेयर है, हेयर एंड फेदर, हेयर एंड फेदर के बेस, तो हेयर जो है डर्मिस तक पहुंचता है। नेक्स्ट है पेसिनियन कार्पसेस। पेसिनियन कार्पसेस क्या है, इसको आप फेयर के माध्यम से भी समझिएगा पेसिनियन कार्पसेस क्या है। तो आइए अब आगे चलते हैं, इसको देखते हैं क्या है ये। प्रेजेंट इन डर्मिस सेंसिटिव टू टच एंड प्रेशर, तो ये भी टच एंड प्रेशर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। सिक्स्थ नंबर है मेजोनी, फाउंड इन द फिंगर रीजन्स सेंसिटिव टू टच, ये फिंगर है आपका, फिंगर रीजन है ये, फिंगर रीजन में ये पाया जाता है। सेंसिटिव टच, टच के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, टच का आभास कराता है। इसके बाद एक बहुत ही मोस्ट वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसेप्टर है और ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, पीसीएस का एग्जाम हो, आईएएस का एग्जाम हो, ये मेरा अनुभव है, मैंने खुद इस क्वेश्चन को हल किया है पीसीएस में और आईएएस में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिसेप्टर है, इसको आप जरूर समझिए। ऑल्फैक्टो रिसेप्टर, इसको मैंने बाई फिगर भी दिखाऊंगा आगे, और बाई फिगर देखिए। ऑल्फैक्टो रिसेप्टर जैकॉब्सन ऑर्गन्स या वोमिरो नेजल ऑर्गन्स, ये ऑल्फैक्टो रिसेप्टर, इसका नाम आता है जैकॉब्सन ऑर्गन्स या वोमिरो नेजल ऑर्गन्स। ये फर्स्ट एपियर में एम्फीबिया में ये एपियर फर्स्ट टाइम एम्फीबिया में दिखाई पड़ता है। उसके बाद इट इज द वेल डेवलप्ड इन द रेप्टाइल, बट वेल डेवलप्ड इन रेप्टाइल। एग्जाम्पल इसका स्नेक, लिजार्ड, स्फिनोडोन, यानी रेप्टाइल के केस में बहुत ही डेवलपमेंट फॉर्म में पाया जाता है ये स्फिनोडोन। दे आर प्रेजेंट इन द नेजल कैविटी लैंड बाई सिनेडेरियन मेम्ब्रेन, ये सिनेडेरियन मेम्ब्रेन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट मेम्ब्रेन है। ये जैकॉब्सन ऑर्गन्स, आप ये समझिए जैकॉब्सन ऑर्गन्स प्रेजेंट इन द नेजल चैम्बर लैंड बाई सिनेडेरियन मेम्ब्रेन। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिसेप्टर है और ये सेंसिटिव टू स्मेल होता है। इसके बाद हम थर्ड नंबर पे देखते हैं, थर्मो रिसेप्टर है। यहाँ आपने देखा टच, अब इसको हम यहाँ टच के बाद आपने ये देखा सेकंड नंबर ऑल्फैक्टो रिसेप्टर या जैकॉब्सन ऑर्गन्स या वोमिरो नेजल ऑर्गन्स। वोमिरो नेजल ऑर्गन्स प्रेजेंट इन द नेजल कैविटी sensitive to smell by the presence of a cnidaria membranes।
अब थर्ड नंबर को हम देखते हैं थर्मो रिसेप्टर। थर्मो रिसेप्टर में क्या क्या है उसको हम देखेंगे। बल्ब ऑफ क्रॉइस, ऑर्गन्स ऑफ रोफिनी। आगे और आपको बताता हूँ, ऑर्गन्स ऑफ रोफिनी, एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी, ये भी बहुत वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसेप्टर है। टेमो रिसेप्टर स्किन, स्टेटो स्टेटो रिसेप्टर या स्टेटो एक्वास्टिक ऑर्गन्स ईयर है, इसको मैं पढ़ा चुका हूँ, इसके बारे में मुझे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। फोटो रिसेप्टर आई है, इसके बारे में मुझे कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर केवल आपको वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो रिसेप्टर है एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी एंड जैकोब्सन ऑर्गन्स। तो आप एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी को आप देखिए। एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी मेरा मेन फोकस ये है, एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी, these are the most important receptor identify the temperature in the water present in the fish, example scoliodon. Please comes on the next slide. You study by figures. फ्री नर्व एंडिंग, ये फर्स्ट फिगर है फ्री नर्व एंडिंग का। फ्री नर्व एंडिंग क्या होते हैं और मैं आपको अभी बता चुका हूँ कि जो रिसेप्टर हैं ये रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं इन द डीपर पार्ट ऑफ डर्मिस। डर्मिस के ये डीपर पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। ये आप यहाँ देख रहे हैं, ये फ्री नर्व एंडिंग टेंगो रिसेप्टर है प्रेजेंट इन द डर्मिस, सेंसिटिव टू पेन। ये एपिथेलियल सेल्स है, सब म्यूकोसा है और ये क्या है यहाँ पर नर्व फाइबर है। ये नर्व फाइबर है सेंसिटिव टू पेन, ये नर्व फाइबर है। आप ये देख रहे हैं यहाँ से ये एपिथेलियल सेल है और एपिथेलियल सेल से ये नर्व फाइबर कहाँ तक आ गया, ये सब म्यूकोसा सेल तक आ गया है। ये फ्री नर्व एंडिंग का उदाहरण है। फ्री नर्व एंडिंग विच इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर सेंसिटिव टू पेन्स, दर्द के लिए उत्तरदायी होती है, इसको फ्री नर्व एंडिंग बोलते हैं। ऐसे ही और भी रिसेप्टर आएंगे, उसको आप बाई फिगर आइडेंटिफाई करते जाएंगे। प्लीज कम्स ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। मार्कल डिस्क फाउंड इन द डर्मिस ऑफ स्किन सेंसिटिव टू टच। ये मार्कल डिस्क का फिगर है, ये आपको फिगर दिखाई पड़ रहा है, ये मार्कल डिस्क का फिगर है और ये मेरा अपना प्रयास है, इसको मैंने अपने हाथ से ड्रॉ करके इस पर लगा दिया है और आप इस फिगर को देखिए। मार्कल डिस्क ये एपिथेलियल सेल्स है, ये नर्व फाइबर है और नर्व फाइबर ये अंत तक ये अंदर होकर जाता है, तो इससे टचिंग महसूस होती है और ये टच के लिए वेरी वेरी मोस्ट रेस्पॉन्सिबल रिसेप्टर्स कॉल्ड मार्कल डिस्क या मार्कल कार्पसेस। प्लीज कम्स ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। मिशनर कार्पसेस प्रेजेंट इन द स्किन अराउंड द बेस ऑफ हेयर and feather, sensitive to touch and pressure. Miscellaneous corpus is a receptor present in the bird. Miscellaneous corpus is present in the skin around the base of hair and feather. Present in the bird, बेस के अराउंड रहता है और फेदर के अराउंड, ये बेस पे अराउंड रहता है। ये टच के लिए टच एंड प्रेशर के रेस्पॉन्सिबल होता है। मिशनर कार्पोसिस द रिसेप्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर टच एंड प्रेशर। और अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है ये नेक्स्ट रिसेप्टर है, इसको पेसिनियन कार्पोसिस बोलते हैं। पेसिनियन कार्पोसिस फाउंड इन द डीप लेयर ऑफ डर्मिस, सेंसिटिव टू पेन एंड प्रेशर। ये भी डीप लेयर ऑफ डर्मिस में प्रेजेंट होता है और सेंसिटिव टू टच, पेन एंड प्रेशर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। और आगे चलते हैं, इसको देखते हैं कि और कौन सा रिसेप्टर आता है। ये है एंड बल्ब ऑफ क्रॉइस। ये छोटे छोटे फिगर हैं इनके और इन फिगर के माध्यम से आपको ये बहुत ईजी वे में याद हो सकता है, इसलिए मैंने इनको फिगर को लगा रखा है। एंड बल्ब ऑफ क्रॉइस सेंसिटिव टू टेम्परेचर एंड पेन, फाउंड इन लिप, टंग, कंजंक्टिवा ऑफ आई। ये ऐसा रिसेप्टर है, ये मनुष्य के लिप में, टंग में यानी जीभ, कंजंक्टिवा ऑफ आई
आई का जो बल्जिंग पार्ट होता है उसको कंजंक्टिवा बोलते हैं, उभरा हुआ पार्ट जो फ्रंट वाला पार्ट होता है उभरा हुआ उसको कंजंक्टिवा बोलते हैं। उस कंजंक्टिवा टंग लिप में ये प्रेजेंट होता है और इसका कार्य है सेंसिटिव टू टेम्परेचर। ये टेम्परेचर के लिए टेम्परेचर एंड पेन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। और ये यहाँ पे ये नर्व फाइबर है और ये नर्व फाइबर ये सिग्नल देते हैं ब्रेन के लिए। ब्रेन उसको आइडेंटिफाई करके बताता है कि ये क्या है, किस किस के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अब और आगे देखते हैं इसमें ऑर्गन्स ऑफ रुफिनी, ये एक अगला रिसेप्टर है ऑर्गन्स ऑफ रुफिनी, सेंसिटिव टू टेम्परेचर मेनली हीट। इसको कैलो रिसेप्टर भी कह सकते हैं, कैलो यानी कैलोरी रिसेप्टर। ये रेस्पॉन्सिबल होता है टेम्परेचर के लिए और मेनली इसमें दे दिया हीट के लिए ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल है ये। और ये इसमें ये नर्व फाइबर है और ये हीट को आइडेंटिफाई करता है। प्लीज कम्स ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। आगे और देखा जाता क्या है, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट फिगर है। इसको वोमिरोनेजल ऑर्गन्स या जैकोब्सन ऑर्गन्स बोलते हैं। इसमें एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, सेंसिटिव मेम्ब्रेन पाई जाती है, इसको सिनेडरी मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये वोमिरोनेजल ऑर्गन्स एग्जाम्पल स्नेक, लिजार्ड, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम लाइंड बाई सिनेडरी मेम्ब्रेन। इसको आप बहुत ही आपको याद रखना है कि सिनेडरी मेम्ब्रेन कहाँ पाई जाती है। और ये ऑर्गन्स सबसे पहले एम्फीबिया में पाया जाता है, परंतु इन केस ऑफ रेप्टाइल दीज आर द वेल डेवलप्ड एग्जाम्पल स्नेक, लिजार्ड, स्फिनोडोन, mainly sensitive to smell, olfactoreceptor. This is called olfactoreceptor, mainly sensitive to smell by cnidarin membranes. प्लीज कम्स ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। ये फिगर है आप जो है ये जैकोब्सन ऑर्गन्स ये आपको दिखाई पड़ रहा है। ये जैकोब्सन ऑर्गन्स है, बोथ साइड में प्रेजेंट है ये जैकोब्सन ऑर्गन्स और इसको आप जो है पहचान सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं आगे क्या है। एक वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये एम्पुली ऑफ लॉरेंजिनी। इसको आप देख रहे हैं ये फिगर है एम्पुली ऑफ लॉरेंजिनी का। ये बनाना शेप्ड स्ट्रक्चर है एम्पुली ऑफ लॉरेंजिनी की। ये इसकी जो सेक्शन काट के दिखाया दिया गया है। तो थर्मो रिसेप्टर है, ये थर्मो रिसेप्टर है। ये बहुत पूछा गया है और बहुत पूछा भी जाता है। प्रेजेंट इन द सनआउट रीजन्स ऑफ फिश, ये स्पेशली सनआउट रीजन ऑफ फिश में पाया जाता है। और इसका मैंने एक एग्जाम दिया स्कॉलियोडोन का। आप बीएससी में प्रैक्टिकल करते हैं, प्रैक्टिकल में ये इसको जो है हो सकता है आपसे निकलवाया जाए। और नहीं तो आपको केवल इतना पढ़ना है, आपको कम से कम पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखना है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एम्पुली ऑफ लॉरेंजिनी, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द एम्पुली ऑफ लॉरेंजिनी। स्ट्रक्चर ऑफ द एम्पुली ऑफ लॉरेंजिनी द बनाना शेप्ड। दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर thermoreceptor present in the snout region of fish. It is detect the temperature of water. इसका एक वर्क है कि ये वाटर के टेम्परेचर को डिटेक्ट करता है कि कितना टेम्परेचर है वाटर का, कितना नहीं है। और इससे पहले जो ईयर एंड आई, फोटो रिसेप्टर एंड फोनो रिसेप्टर की जो वीडियो के डिटेल में अगर आप जाना चाहते हैं तो उसके लिए मैं एंड स्क्रीन पर लिंक प्रोवाइड कर दूंगा और यहाँ से आप क्लिक करके आप जो है फोनो रिसेप्टर एंड फोटो रिसेप्टर की वीडियो में को डिटेल में जा सकते हैं। भाई आई शेल प्रोवाइड ए लिंक एट द एंड स्क्रीन। बाई क्लिक ऑफ लिंक you go in the detail in phonoreceptor and photoreceptor. Thanks for watching. All the very best.